आपको पता है कल से खबर सोशल मीडिया पे पहुंच गई है लोगों तक कि पैरासीटामोल जो मशहूर बुखार की दवा है, पैरासीटामोल उसका फार्मूला है, अदरवाइज़ आपको पता ही है किस नाम से दवा जानी जाती है, वो कंपनी ने बनाना बंद कर दिया। और ना सिर्फ ये, बच्चों का बुखार का सिरप भी। अब क्या होगा? कहते ये हैं कि उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो इंपोर्ट करना अब जरा मुश्किल हो गया क्योंकि वो बहुत महंगा हो और ये मामला आपसे नहीं चल रहा हुआ, हमने कितनी दफ़ा इस शो पे पहले भी उठाया हुआ है ये मामला। द न्यूज़ के रिपोर्टर है वकार भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई मतलब व्हेन एवरीबडी न्यू तो ये क्यों नहीं मसला हल हुआ। अब वकार एक बड़ी कंपनी है, इसने पैरासीटामोल की दवाएं बनाना बंद कर दी हैं, मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है इसका? दीगर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, उतने ही इफेक्टिव हैं, लोगों को पता है? कुछ बताइए हमें। जी देखें, पैरासीटामोल जो है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और बनने वाली दवा है। एक महीने में इसकी कोई तकरीबन 45 करोड़ गोलियां जो है वो बनती हैं और फ़रोख्त होती हैं महीने में। तो जो इस वक्त पैरासीटामोल का पूरा जो जितनी भी वो है खपत है पाकिस्तान में, उसका 80% जो है वो टैबलेट्स के ज़रिए पूरा हो रहा था। तो दीगर जो कंपनियां हैं वो भी पैरासीटामोल बना रही हैं, लेकिन उनकी एक तो मिकदार बहुत कम है और दूसरा उनको भी उन्हीं मसाइल का सामना है जिनका बनाने वाली कंपनी को सामना था। तो अभी तो इस वक्त कुछ पैरासीटामोल की छोटी कंपनियां उनको बना रही हैं, लेकिन ख़दशा ये है कि आने वाले दिनों में जैसे ही की जो वो बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन कम्प्लीटली बंद हो जाएगी और जितना मार्केट में माल है वो बंद हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ये बहरान जो है वो शिद्दत पकड़ेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो फार्मास्यूटिकल है और भी जो बाकी फार्मास्यूटिकल्स हैं वो बहुत अरसे से यही कह रहे थे कि रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है और सरकारी रेट पर दवा बेचना मुमकिन नहीं होगा, ये डिक्लेयर कर चुके थे। तो इसके बावजूद ड्रैप या हुकूमत ने इस पर ख़ास एक्शन क्यों नहीं लिया? जी देखें, ये मसला तो शुरू हुआ था पिछले साल से, और पिछले साल से ये कंपनियां कह रही थी कि खाम माल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो पिछली हुकूमत थी, जो पीटीआई की हुकूमत थी, उस दौर में ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने ड्रैप को अप्रोच किया था और ड्रैप की ड्रग प्राइसिंग कमेटी ने 12 जनवरी को उस वक्त की हुकूमत को रिकमेंडेशन भेजी थी कि इन अद्वियात की, जिनमें पैरासीटामोल भी शामिल है, इसकी कीमतों में इजाफा किया जाए। तो उस वक्त ये इजाफा जो है 2 रुपये 67 पैसे 2.67 पर टैबलेट का ये ड्रैप ने अप्रूवल दे दी थी डीपीसी ने। लेकिन उस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने भी सियासी मसलहतों की बुनियाद पर यह इजाफा मंजूर नहीं किया, और ये गवर्नमेंट जब आई है तो इस हुकूमत ने भी सियासी मसलहतों की बुनियाद पर यह इजाफा मंजूर नहीं किया। तो ड्रैप तो इसके हक़ में है कि कीमतों में इजाफा किया जाए, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन हुकूमतें इस वक्त सियासी मसलहतों की बुनियाद पर वो ये इजाफा मंजूर नहीं कर रही हैं, और ख़दशा ये है कि ना सिर्फ बल्कि आने वाले दिनों में 35 मज़ीद अद्वियात जिनकी कीमतों की ड्रैप ने कहा था कि इनकी कीमतों में इजाफा किया जाए और उनकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, मज़ीद शॉर्टेज जो है, मज़ीद अद्वियात जो है शॉर्ट होना शुरू हो गए। 35 मज़ीद, और ये बुखार वाली दवा भी अगर 80% डिमांड एक कंपनी पूरी करती है, बंद हो गई हैं दवाएं बनना, तो क्या होगा? दिस कैन बी अ नाइटमेयर। मतलब इस पर कोई क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मार्केट में कई अद्वियात जो हैं वो शॉर्ट हो चुकी हैं। नफ्सियाती अमराज की अद्वियात जो हैं ख़ास तौर पर उन पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा दीगर आम इस्तेमाल की अद्वियात हैं, दिल के अमराज की अद्वियात हैं, नफ्सियाती अमराज की अद्वियात हैं, कई फार्मूले हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं सर्दियों में। तो ये अद्वियात जो हैं ये शॉर्ट होना शुरू हो गई हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं वो कह रही हैं कि अगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना किया गया तो ये तो टेस्ट केस था, फोर्स मेजोरे उन्होंने अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा। ख़दशा ये है कि ये 35 अद्वियात जिनकी हार्डशिप केसेस हैं, अगर इनकी कीमतों में इजाफा ना किया गया वफाकी काबीना की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि हम सब्सिडी देंगे, तो अगर जो है ये इनको सब्सिडी ना मिली या कीमतों में इजाफा ना हुआ तो ये मज़ीद अद्वियात शॉर्ट होना शुरू होंगी, ब्लैक में बिकेंगी, बाहर से बहुत महंगी आएंगी, और ये अद्वियात का हमें एक आने वाले दिनों में बहरान नज़र आ रहा है। आई वंडर कि हम सब्सिडीज़ देना किस किस चीज़ पे अफोर्ड कर सकते हैं। इसको मामले को बड़ा आसान है, हल हो जाना चाहिए था। मतलब क्या होगा? अच्छा छोड़ दें सब कुछ। फिर जब ये अद्वियात मिलना बंद हो जाएंगी ना, फिर जब ब्लैक में मिलेंगी
तो वो 2 रुपए चंद पैसे जो फी गोली बढ़ने थे, वो एक एक गोली 15-15, 20-20, 100 रुपए महंगी मिलेगी। ये हमें पता है यही होता है। और फिर अब चूंकि ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि गोलियां बनना बंद हो गई हैं, तो अब जो पड़ी हुई थी वो तो आप समझें कि गई, वो होल्ड हो जाएंगी बहुत जल्दी से। ये जो पैरास बुखार की जो दवा हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, 50 रुपए का पत्ता हो गया था, वो भी नहीं मिल रहा। एंड विच इज बाय द वे सो सैड, वरना तो किसी के घर में भी अगर कोई आया और लिटरली आपका स्टाफ भी हो, किसी के सर में दर्द हो, आप ये पत्ता ही पूरा दे देते हैं। पता है क्या, बट अब इसमें भी एक कंजूसी होगी, मतलब क्यों ऐसी चीजें की? ये जाहिर सी बात है, एक चीज़ मुझे महंगी पड़ रही है, मैं उससे सस्ता कैसे दिस डज नॉट मेक सेंस फॉर एनीवन। एक महंगी पड़ी है चीज़ कैसे सस्ता बेच लें? इस मामले को हल करें, क्योंकि ये प्रोडक्शन बंद होने से ज़्यादा आवाम मुतासर होंगे। कीमतें ज़्यादा होने से तो फ़र्क पड़ेगा गरीब आदमी को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क प्रोडक्शन बंद होने से पड़ेगा। और एक ग्लेयरिंग फैक्ट आपको याद दिला दूं कि ये सैलाब ज़दगान में इन्हीं दवाइयों की कितनी ज़रूरत है, आप सोच सकते हैं। बुखार की दवाएं आप सोचिए, ये बेसिक दवाइयाँ हैं और अब ये भी नहीं मिलनी। एनीवे, ये हमारी प्रॉब्लम है।